guys, welcome back to my channel. So if you're new here, I'm Ankita and I make so many different kinds of video. So don't forget to subscribe and hit on the bell icon also so that you don't miss out any of the video from this channel. So I am literally so excited about today's video. So I have recently purchased an automatic curler. रिसेंटली क्यों बोल रही हूँ, कल ही मैंने ऑर्डर रिसीव किया है। तो कल मेरे को वो ऑर्डर मैंने रिसीव किया कर्लर का। तो वो जो कर्लर है वो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। तो आज उसी के ऊपर वीडियो बनने वाला है, मैं रिव्यू दूंगी। एंड आज का जो वीडियो वो फर्स्ट इम्प्रेशन का वीडियो होने वाला है। तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा है। तो रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था, उस पर मैंने हेयर कर्ल किया था। तो बहुत लोगों ने मुझे इनबॉक्स पे पूछा था कि दीदी आपने कौन से कलर से हेयर कर्ल करवाया था। लेट मी बीइंग ऑनेस्ट, वो कर्ल मैंने नहीं किया था एंड वो मेरे भाई ने किया था। एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट प्रोडक्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फॉर श्योर। क्योंकि अगर आपको उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी ना, आप हंस हंस के मर जाओगे। सच्ची बोल रही हो, आप हंस मत बोलोगे कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट दैट वीडियो डू लेट मी नो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रही थी वो है ये वाला, जिसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया है। तो इसका जो मतलब प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि इसका कंपनी का नाम इधर पे तो लिखा नहीं है, लेकिन अमेज़ॉन पे अच्छे से लिखा था, लेकिन मैं अभी नाम भूल गई हूँ। तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड इट कॉस्टेड 1500, ₹1 कम 1500 लगा। तो मुझे नहीं पता ये काम करेगा भी या नहीं करेगा, ट्राई के बाद पता चलेगा। एंड पार्डोन मी अगर मैं गलत तरीके से कर्ल करने वाली, बट हम ट्राई करेंगे। तो इस बॉक्स के अंदर जो था मैंने बाहर निकाल के रख दिया। तो बहुत सारे वीडियोस में मतलब मैंने भी इसको परचेज करने से पहले यूट्यूब पे थोड़ा बहुत रिसर्च मारा था, लेकिन उस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखा रहे थे कि इसके साथ मैनुअल मिलता है, लेकिन मेरे को कोई मैनुअल नहीं मिला इसके साथ। तो मैं क्या क्या मिला है मैं वो सब दिखा रही हूँ आप लोगों को। एंड वन मोर थिंग, बॉक्स के इस साइड पे आपको सब कुछ मिल जाएगा देखने को, कितना टेम्परेचर क्या है इस साइड में भी दिख जाएगा। सो थोड़ा बहुत हेल्प तो नहीं मिल सकता मैनुअल से, आपको यूट्यूब पे रिसर्च करके ही हेल्प मिलेगा, जो मुझे भी लगा। एंड थोड़ा बहुत यूट्यूब में मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोग अच्छे से डिटेल्ड में नहीं बता रहे थे। या यू आर गिविंग योर रिव्यू, मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन हम जैसे नए यूजर है, मैं भी बोल रही हूँ ठीक है, मैंने जब कुछ रिसर्च किया था तो मुझे भी एक इजी वाला वीडियो चाहिए होगा ना, कि हाँ इस बटन पे ऐसा होगा, मैं दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। मैं वो करूंगी क्योंकि मेरे को वो प्रॉब्लम फेस किया मैंने, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मैं आज इसे फर्स्ट ट्राई करने वाली हूँ, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बाल उड़ जाएगा या जल जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा। लेकिन रिव्यूज़ में मुझे हर एक चीज़ अच्छा ही दिख रहा था। मतलब मैंने जो अमेज़ॉन का रिव्यू देखा उधर में भी अच्छा था, और जो मैंने यूट्यूब में भी देखा था उधर में भी रिव्यूज़ अच्छा था। तो इसीलिए मैंने इसको उठाया है। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें जो बॉक्स में मिलता है वो है ये कर्लर, जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रही थी। तो मैं क्या करूंगी, इसका डिटेल्ड जो मतलब मेरे को जो प्रॉब्लम फेस किया ना मैंने अदर्स यूट्यूब का वीडियो देख के, वो किसी को ना हो नेक्स्ट टाइम अगर इस कंपनी का या फिर इस कलर के ऊपर सर्च करोगे, तो मैं चाहूंगी कि मेरा वीडियो देख के आपको हेल्प मिले। तो मैं इसका डिटेल्ड वीडियो थोड़ी देर बाद जूम करके पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसे साइड में रखते हैं अभी। नेक्स्ट हमें मिलता है ये USB केबल। ओके, ये पोर्टेबल है, मतलब USB से चलता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप गाड़ी में बैठो कर्ल करना शुरू कर देना, या फिर क्या बोलते हैं, ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो जो मैंने आपको बोला कि मैंने इसे कल रिसीव किया, तो मैंने पूरा रात इसे चार्ज पे लगा के रखा था। तो इससे हमें अभी जो कर्ल करेंगे पता चल जाएगा कि इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा है या बुरा है, वो भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमें मिलता है ये पाउच, जो ट्रैवल फ्रेंडली के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कलर छुटको है ना, ट्रैवल फ्रेंडली है। एंड लास्टली हमें मिलता है ये कॉम्ब और क्लिप। ये जो क्लिप है ये स्ट्रेटनिंग और कर्लिंग के टाइम बहुत ज्यादा हेल्प में लगता है। तो 1500 में हमें छोटा मोटा एक किट मिल रहा है, इससे अच्छा क्या ही मिल सकता है। सो ये जो बटन है ये स्विच ऑन और ऑफ का, साइड वाला बटन से हम टेम्परेचर कम और डाउन कर सकते हैं। ये वाला बटन से कर्लर घूमता है, तो वो जो साइड मतलब लेफ़्ट में जो बटन दिख रहा है उससे पूरा मतलब टेम्परेचर, फिर लेफ़्ट चाहिए या राइट चाहिए, वो सब होता है। एंड पहले बोल देती हूँ एक बात, जो स्टार्ट का बटन है उसको आपको ज़ोर से क्लिक करना है, तभी जाके वो जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यही प्रॉब्लम था जो मुझे फेस हो रहा था, एंड आई होप ये आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। So, आपको थोड़ा सा भी लाइटिंग डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे इधर पे बारिश शुरू हुआ है। क्योंकि मैंने पहले जो क्लिप है उसमें भी बोला कि मैं वॉइस ओवर ऐड करूंगी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी तब देखा करके
करके बारिश गिर रहा है और मेरा जो वॉइस है वो वीडियो से मतलब बहुत ज़्यादा धीरे सुनाई दे रहा था, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर ऐड किया है। तो मैं ट्राई करूंगी कि अभी का जो वॉइस है वो आपको अच्छे से क्लियरली सुनाई दे, क्योंकि अभी भी बारिश है लेकिन मुझे वीडियो कंप्लीट करना है। तो मैंने इसे ऑन करके डाला है एंड मुझे इसका एक सिस्टम पता नहीं चल रहा है कि ये हीट कब होता है, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन मैं जब वीडियो दिखा रही थी तब मैंने ऑन करके रखा था ना, हो गया होगा, क्योंकि मुझे ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये गर्म हुआ या नहीं हुआ, उसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अभी जो कर्ल करने वाली हूँ उसका टेम्परेचर मैंने रखा है 170 और राइट। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस पे देखा था कि इस पे ऑप्शन है, आप राइट में भी कर सकते हो कर्ल या फिर लेफ्ट में भी कर सकते हो। लेकिन मैंने बटन्स को जो क्लिक किया उधर पे लेफ्ट और राइट का मुझे कुछ समझ में नहीं, मतलब चेंजेस नहीं हो रहा था। तो राइट पे है, तो राइट पे हम कर्ल करके देखते हैं, भगवान के नाम पे मेरा बाल ना टूट जाए या फिर जल ना जाए। कैसे इसे रखते कैसे, देखते हैं होता है या नहीं होता। तो इस पे मैं क्लिक कर लूँ, तो इधर पे आपको बीप का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। टाइमर जो है वो अपने आप ही चलता है, आपको तब तक रखना है जब तक टाइमर का कंप्लीट ना हो जाए। एंड जब कंप्लीट होगा, जैसे कंप्लीट हो गया मैं भी सब खोल दूँगी। इट्स नाइस, मुझे पसंद आया। मुझे कर्ल के बारे में इतना अच्छे से नहीं पता है, तो जो लोग अच्छे से कर्ल करते हैं उन्हें पता चलेगा कि ये लूज़ कर्ल है। टाइट कर्ल तो ये नहीं है, मुझे पता है लूज़ कर्ल ही होगा। तो मैं थोड़ा सा थिक स्ट्रैंड लेके देखती हूँ कि ये कैसा होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा था कि उन लोगों ने जब ट्राई किया वो नहीं हुआ, मतलब ये जो पैनल है इधर पे इंसर्ट ही नहीं हो रहा था, बार बार मतलब रिजेक्ट कर देता है। अगर थिक स्ट्रैंड्स का बाल लोगे तो मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा ये क्लिप हटा देती हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही थिक स्ट्रैंड नहीं ले लिया मैंने, मेरा बाल का सत्यानाश ना हो जाए। देखते हैं। स्टक हो गया, सुनना कैसे अब। ये सच्ची में थिक स्ट्रैंड का जो हेयर है वो नहीं लेता है। एंड वन मोर थिंग आई नोटिस, जो मुझे अच्छा बात लगा, मेरा बाल नहीं टूटा, वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत घटिया तरीके से ये लगा था इसमें पैनल के अंदर। तो हम देखते हैं, अब थोड़ा सा 2-3 स्ट्रैंड करेंगे फिर दिखाएंगे, और आप लोग मुझे बताना कि मैं कर्ल में भूतनी लगती हूँ या फिर ओके लगती हूँ या फिर ठीक ठाक लगती हूँ। अभी मुझे थोड़ा मुझे नहीं पता क्या मैंने फिर से मोटा स्ट्रैंड ले लिया। देखो ये ऐसे निकल रहा है, तो मैंने एक गलती किया है, बाल को पहले मुझे बांध लेना चाहिए था फिर करना चाहिए था, क्योंकि मेरे जो उड़े उड़े बाल है वो भी इसके अंदर आ गए, इसीलिए ये प्रॉब्लम किया इसने। तो आपको एक टेक्निक पता चल गया, मुझे भी आगे पता चला क्योंकि मैंने पहले कभी कर नहीं किया है। तो मैं बोलूँगी कि ये कलर अच्छा है, क्योंकि मेरा बाल नहीं टूट रहा है। देखो मैं आराम से ही निकाल रही हूँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बाल नहीं टूटते। मुझे जो पसंद आया, पता नहीं मैगी जैसे शक्ल हो गया होगा मेरा, मैं तो देख भी नहीं पा रही हूँ, पता नहीं बाल टूटेंगे क्या। अब हम ये भी टेस्ट कर लेंगे। हाँ, तो जो गलती किया था मैंने, मैं बाल खोल के, आप लोगों ने देखा कि मैं बाल खोल के फिर एक स्ट्रैंड ले रही थी, ऐसा मत करना, मैं भी नहीं करूँगी नेक्स्ट टाइम। नहीं टूटा, देखो लग रहा है लेकिन नहीं टूट रहा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो अभी मैं बालों को बांध के फिर कर्ल करके दिखाऊंगी कि ऐसा कोई प्रॉब्लम फिर से दिखता है या नहीं दिखता है। यो दिस इज नाइस। अब इसका ले क्यों नहीं रहा, देखो
चार्ज खत्म हो गया इसका 2 सिग्नल और 2 ही बाकी है, देखते हैं होगा या नहीं होगा। मतलब इसका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, लेकिन एज ए ऑटोमेटिक कर्लर इन दिस प्राइस आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट वन। मुझे पसंद आया क्योंकि बहुत अच्छे से कर्ल कर रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे बोलना है, रुको, जो मुझे बोलना है ये अच्छे से नहीं आया क्योंकि थोड़ा बहुत बाल मेरा गिर गया था। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से ट्राई करके देखती हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर समझ जाएंगे कि ज़्यादा ऊपर से हम नहीं कर सकते, खुद करेंगे तो। एंड वन मोर थिंग कि ये शॉर्ट हेयर के लिए कैसा दिखता है या फिर लॉन्ग हेयर के लिए कैसा दिखता है। तो मेरा हेयर मीडियम लेंथ का है, तो मुझे लगा कि मीडियम लेंथ के हिसाब से मैं खुद कर रही हूँ, तो ये अरे छूट क्यों रहा है। इससे हम थोड़ा और ऊपर से ट्राई करके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये शॉर्ट हेयर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि मीडियम हेयर्स के लिए भी इतना ही कर्ल ठीक है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी कर्ल नहीं किया तो मेरे को तो इतना सही अच्छा ही लग रहा है। अगर किसी को ज़्यादा ऊपर से करना है तो भाई मैं क्या कर रही हूँ, देखते हैं ट्राई करके होता है या नहीं होता है, जाता है। आई थिंक कोई अगर आपका हेल्प करने वाला हुआ तो फिर आप आराम से कर लोगे, मतलब आपका ऊपर पोर्शन से भी हो जाएगा। लेकिन मुझे जो फील हुआ, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा लंबा हेयर्स है, लाइक माई बुआ, मेरे बुआ का बहुत लंबा बाल है भाई, उनके बालों पे ये नीचे का पोर्शन ही होगा, क्योंकि ज़्यादा बाल ये पैनल पे नहीं घुसते हैं। तो शॉर्ट हेयर्स के लिए ये बेस्ट है, मतलब परफेक्ट है। मेरे जैसे मीडियम लेंथ के हेयर्स लोगों के लिए ये ऐसा होगा, देखो इतना स्ट्रेंथ से होगा। और अगर कोई आपको हेल्प करने वाला मिल गया, हेल्प की तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, तभी तो मैंने इसे लिया है। तो मुझे तो पसंद आया, मेरे को इतने से भी चल जाएगा। तो ये आपके ऊपर, मतलब कस्टमर के ऊपर वेरी करते हैं कि उनको क्या पसंद आता है क्या पसंद नहीं आता। तो मुझे ये पसंद आया, मेरे लिए मैं इसे 7/10 दूंगी। मुझे इसका बैटरी बैकअप पसंद नहीं आया क्योंकि मैंने बस अभी तक 2 और 4, मतलब वो पहले का 2 पकड़ा मैंने और अभी 2 पकड़ा मैंने, तो 4 स्ट्रैंड किया और इसका बैटरी टाटा बाय बाय बोल रहा है। तो बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इस प्राइस पे ऑटोमेटिक कलर मिला ना, दैट्स रियली बेस्ट। इससे चीपेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा मार्केट पे। और ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, आप रिप्लेस कर सकते हो लेकिन रिटर्न नहीं होगा। तो लकीली मेरा 1500 सेव हो गया, मेरे लिए सेव हो गया। सो आई ट्राइड कि मैं जितना हो सके आपका हेल्प करूं। जो मेरे को डिफ़िकल्टी फेस हुआ था दूसरे यूट्यूबर्स से, वो भी मैंने ट्राई किया कि इस वीडियो पे कवर अप कर दूं। सो आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल फॉर यू। सो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड या गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको कम बजट पे अच्छा सा एक कलर मिल जाए। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।